हाज़रीन किराम, कुरान मजीद के आखिरी पारे सूरत तकासुर की तिलावत का शरफ इस फ़कीर गुनाहगार ने इस वक्त हासिल किया। आज के जुमतुल मुबारक का मौजू है कसरत माल पर फ़ख्र मज़मूम है। इस सूरह मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है, फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर, गाफिल रखा तुम्हें कसरत ने। ये पहली आयत शरीफा है सूरत तकासुर की। गाफिल रखा तुम्हें कसरत में। यहां कसरत से मुराद है ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने की हविस, कसरत माल का एक जुनून। अल्लाह फरमाता है कि ये माल की कसरत, फिर इस पर फख्र करना, फिर इस पर गुरूर करना, ये अहले अरब में एक मामूल था। कबीलों में माल की कसरत, औलाद की कसरत, ये ज्यादा फख्र का बाइस समझी जाती थी। मुकाबला हुआ करता था कि कौन ज्यादा माल रखता है, कौन ज्यादा मवेशियां रखता है, मवेशी जानवर, कौन ज्यादा औलाद रखता है। अगरचे माल का होना ये ममनू नहीं है, जरूरियात जिंदगी के लिए माल एक जरूरत है, जरूरी चीज है जिंदगी गुजारने के लिए, अपने लिए, अपने घर बार के लिए, फिर अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए माल का होना जरूरी है। माल का होना एक अलग चीज है और माल पर गुरूर और फख्र ये दूसरी चीज है। यहां बारी ताला ने जिसकी मुजम्मत फरमाई है वो माल की कसरत पर फख्र। अल्हाकुमुत तकासुर, यानी तुम्हें माल की कसरत ने गाफिल कर दिया। अल्लाह की याद से, इबादत और रियाजत से, गौर व फिक्र करने से तुम्हें माल ने रोके रखा। वो काफिर हो या मुस्लिम, दोनों को इसमें इशारा है कि माल अगरचे ममनुआत में से नहीं, अगर हलाल ज़राए से कमाया जाए। जो मना है वो हराम ज़राए है, हराम ज़रिया। हलाल ज़राए का माल जितना भी हो वो मना नहीं है, लेकिन उसमें क़ुयूद, ज़वाबित, कायदे हैं, शराइत है, और वो यही है कि माल पर फख्र ना हो, माल पर गुरूर ना हो। इस माल को बंदा हमेशा अल्लाह की अमानत समझता रहे, अपने आप को सिर्फ मजाजी मालिक समझे। मजाजी, जब चाहे अल्लाह ताला वापस भी ले ले,
जब चाहे कंगाल कर दे, जब चाहे माल बर्बाद कर दे, अल्लाह पर है। जब तक बंदा ये फिक्र अपने जहन में न रखे तो माल उसके लिए हलाकत का बाइस बन सकता है। इसलिए इस तरफ तवज्जो दिलाई अल्लाह ने कि जहां जहां जिस जिस को माल की कसरत ने गाफिल किया वो नुकसान में रहा, खसारे में, बर्बाद हुआ, दुनिया भी हुई बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद हुआ। क्योंकि गुरूर चाहे वो माल का हो, औलाद का हो, शोहरत का हो, किसी भी चीज का हो, वो नुकसान दे, फायदा नहीं दे सकता, नुकसान देगा। अलहाकुमुत तकासुर, फरमाए तुम्हें तो गाफिल रखा, ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने की हविस ने, माल की कसरत ने तुम्हें गफलत में रखा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे। ये दूसरी आयत है इस सूरा की। हत्ता, यहां तक, यानी माल जमा करते रहे, करते रहे, करते रहे। फिर माल जमा करने में तुमने ये फिक्र न की कि कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, क्या लूट का माल है, चोरी का है, डाके का है, रिश्वत का है, सूदखोरी का है, कब्जे का है, कौन सा है? किस्में है ना माल की। माल तो माल होता है, जो रुपया पैसा होगा वो रुपया पैसा है, मगर उसका जरिया ये है पहचानना। माल तो एक चोरी हुई करने वाला हासिल कर लेता है, चोर भी माल ले लेता है, डाकू भी ले लेता है, वो माल उसके लिए जायज नहीं होता, हराम का हराम रहता है, हलाल नहीं होता है वो भी माल। तो ये जो माल है, अगर इसकी कसरत में बंदा लगा रहे बगैर इसके के गौर व फिक्र करे कि ये माल कहां से आया है, जायज है या नहीं है, हलाल है या नहीं है, तो क्या फायदा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों की ज़ियारत कर ली, मुंह देख लिया कब्रों का। अब काफिर हो या मुस्लिम, कब्र का मुंह तो दोनों को देखना है। अगरचे काफिर ये कहे कि मैं तो कब्र में दफन नहीं होता, क्योंकि मुसलमान कब्र में दफन होता है, लेकिन दूसरे अदियान में ऐसे मज़ाहिब हैं कि जहां सबको कब्र में दफन नहीं किया जाता। हिंदू लाशों को जला देते हैं और पारसी लाशों को कुएं में फेंक देते हैं, और इसी तरह और भी होंगे। और फिर सब मरने वाले तबई मौत नहीं मरते कि उनको कब्रों में दफनाया जाए, कोई समुद्र में डूब जाते हैं, कोई आग में जल कर मर जाते हैं, कोई जानवरों के पेट में
चले जाते हैं, मौत वाक़ई हो जाती है। लेकिन हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर जो यहां फरमाया अल्लाह ने, कब्रों का जिक्र आया है। मकाबिर कब्र की जमा है, तो ये इस तरफ इशारा है कि ये जो मौत है ये सब कब्र है, यही कब्र है। जिसकी मौत जिस हाल में हुई हो वही उसके लिए कब्र है, चाहे उसको दफनाया गया हो या न दफनाया गया हो, वो कब्र ही है उसके लिए। तो एक काफिर भी कब्र देखने वाला है और एक मुस्लिम भी कब्र देखेगा। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे, मौत का फरिश्ता आ गया तुम्हारे पास, इज़राइल, तुम्हें पता भी नहीं चला, तुम अपनी उधमबाजियों में लगे रहे, धमा चौकड़ियों में, ऐश व इशरत में, रंगरलियों में, घूमने फिरने में मस्त रहे। लेकिन तुम्हारी मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है, तुम्हें नहीं पता मगर मौत के फरिश्ते को पता है, और मौत का फरिश्ता अपने वक्त पे आ जाएगा, इज़राइल, और तुम्हारी रूह को कब्ज़ कर लेगा। ये ज़ियारत कब्र है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जो दूसरी आयत में फरमाया अल्लाह ने कि यहां तक कि तुम कब्रों में जा पहुंचे, तो इस तरफ इशारा है कि तुम इतने माल में मगन हो गए, माल और दौलत में, रुपए पैसे में तुम इतने लथपथ हो गए कि तुम्हारी जिंदगी का चराग गुल हो गया, तुम मर गए और वो कब्र में पहुंच गए। मरे चाहे जिस भी हाल में, वही तुम्हारी खबर बन गई। तो तुमने अपनी सारी जिंदगी को अगर इसी में लगाया तो तुमने कौन सा कमाल किया, कौन सा कमाल किया। यानी मालो दौलत के जमा करने में तुम लगे रहे, इबादत से तुमने वास्ता न रखा, जिक्रुल्लाह से तुमने कोई सरोकार न रखा, हुकूकुल्लाह से तुमने कोई वास्ता न रखा, हुकूकुल इबाद से भी तुमने कोई वास्ता न रखा, बस सिर्फ माल जमा करते रहे। तो इसमें क्या कमाल हुआ तुम्हारा। इस तरफ अल्लाह ने तवज्जो दिलाई कि ये कोई कमाल की बात नहीं। मेरे खानदान के बुजुर्ग सूफी साईं अब्दुल गनी अल कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने आज से 100 साल पहले संस्कृत जबान में ये शेर फरमाया, मनुष्य बड़ा वो भागवंत जिसे लगन हर होवे, मनुष्य बड़ा वो भागवंत जिसे लगन हर होवे, साईं गनी वो ढोर समा जो खाए पिए और सोए। क्या फरमाया, गौर करो। कह रहे वो आदमी बड़ा खुशकिस्मत है जिसको अल्लाह की लगन हो, जिसे लगन हर हर कहते हैं संस्कृत में खुदा को। वो आदमी बड़ा खुश नसीब है जिसे अल्लाह की लगन हो जाए। साईं गनी वो ढोर समा है, ढोर डंगर जानवर, और हमारे वो तो जानवर की तरह है जो खाए पिए और सो जाए। यानी जिसने अपना मतमई नजर, अपना उसूल सिर्फ यही बना लिया हो
खाना पीना और सोना। तो माल अगर सिर्फ इसीलिए कमा रहा हो कि बस खाने पीने में उड़ता रहेगा, ना अल्लाह की राह में खर्च होगा, ना हुकूकुल इबाद में खर्च होगा, ना हुकूकुल्लाह में खर्च होगा, बल्कि माल पर गुरूर होगा, ये माल पर फख्र किया जाएगा, तो फिर माल काम का नहीं। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की कसरत ने गफलत में रखा हुआ है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। जब तुम्हारा वक्त आ गया तो तुम्हारा माल तुमको बचा ना सका। अब बताओ आप कि अगर इस तरफ तवज्जो करें कि एक बंदा सब तरफ से नजर हटाकर सिर्फ माल की तरफ लगा हुआ हो, तो क्या माल उसको कब्र में जाने से बचाएगा? नहीं। क्या माल उसको अजाब से बचाएगा? नहीं। अल्लाह की पकड़ से बचाएगा? नहीं। तो फिर माल क्या फायदा? हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि इंसान के मरने पर 3 चीजें उसके साथ होती हैं। एक उसके अजीज व अकारिब, एक उसका माल, और एक उसका इल्म। फरमाया अजीज व अकारिब भी लौट आते हैं, रिश्तेदार कब्र पर दफना के, चाहे जितना ही प्यारा बंदा हो कब्र में जाने वाला, लेकिन कब्र पर खड़ा होने वाला उसके साथ नहीं जाता। आंसू आंसू बहा के और अपने घर आ जाता है, और माल वो भी बढ़ जाता है, तकसीम हो जाता है। और एक इल्म, तो फरमाया इल्म वो कि अगर उसने दूसरे को फायदा पहुंचाया तो वो उसके लिए फायदेमंद होगा। उस इल्म से उसने अगर किसी दूसरे को फायदा पहुंचाया होगा तो वो फायदा देगा। या एक हदीस में फरमाया कि फायदा देने वाली एक उसकी औलाद जो उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती रहे, ये उसको फायदा पहुंचेगा। वो भी अगर औलाद ऐसी निकली अल्लाह के फजल व करम से। कईयों की तो औलाद ऐसी होती नहीं है, माँ बाप मर जाते हैं, औलाद को याद नहीं आती, औलाद कभी उनके लिए ईसाले सवाब का कुछ नहीं करती, और कुछ नहीं, रुपया पैसा खर्च करना तो बड़ी बात है। जो बदनी इबादत है, कुरान पढ़ के बख्श देना, दरूद पढ़ के बख्श देना, तस्बीह पढ़ के बख्श देना, ये तक भी नहीं कोई करता। यानी ऐसा भी होता है, कोई नहीं कह सकता कि नहीं ऐसा तो होता ही नहीं, होता है। कई औलाद तो कायल ही नहीं इसके, ऐसी भी नामुराद बच्चे कि वो इसके कायल ही नहीं कहते भाई इसका क्या फायदा होगा, बस मर गए माँ बाप, खत्म, गए दुनिया से, हमारा कुछ करना इनके लिए क्या फायदा, क्योंकि वो जाहिल है, उनको क्या पता। लेकिन अल्लाह ने इस तरफ इशारा दिया कि ये जो माल की कसरत तुम्हें गफलत में रख रही है और तुम इसी कसरत को ले लेकर मर गए हो, कब्र में पहुंच गए हो, तो जिंदगी में तुमने क्या फायदा लिया और फिर आखिरत में तुम्हें क्या फायदा होगा। कल्ला सौफ तअलमून, अब तीसरी आयत में फरमाया हाँ तुम जल्दी जान लोगे, जल्द जान लोगे। यानी ये जो मौत है
ये बहुत दूर नहीं है, क्योंकि असल में अगर देखा जाए तो मौत तो करीब है। क्योंकि हर बंदा बहुत लंबी उम्र नहीं जीता, बल्कि जल्दी फौत हो जाता है। बहुत लंबी लंबी तवील उम्रें नहीं होती। कोई किस वक्त दुनिया से जाएगा, कोई किस वक्त जाएगा, किसी को पता नहीं। तो आखिरत तो बात की बात है, लेकिन जो कब्र है वो आखिरत की पहली मंजिल है। तो पहली मंजिल में तो बंदा पहले ही पहुंच जाएगा आखिरत की, यानी कयामत तो जब आए तब आए, लेकिन कयामत का जो सिलसिला आंख बंद होते ही शुरू हो जाएगा, वहां तक तो बंदा पहुंच ही जाएगा मरने पर। जो ही मरा आंखें बंद हुई और आखिरत का पहला मरहला शुरू हो जाएगा। हदीस पाक कि कब्र या जन्नत का एक बाग है, जन्नत का एक बाग है, और या दोज़ख का एक गड़ा है। या किसी की कब्र जन्नत का एक बागीचा हो जाएगी उसकी नेकियों की वजह से, उसकी इबादत की वजह से, अल्लाह को याद करने और याद रखने की वजह से, और या दोज़ख का एक गड़ा बन जाएगा गफलत की वजह से, सरकशी की वजह से। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फिर चौथी आयत में फरमाया हाँ हाँ फिर हाँ हाँ तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा, तुम जल्द जान लो। यानी इसको बहुत दूर मत समझना, इस जानने को कब्र पे पहुंचते ही तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी कब्र अंदर से क्या है। ये तो कब्र का हाल कौन जानता है? मुर्दा, हर एक नहीं जान सकता। ऊपर से कब्र तुम जितनी भी मार्बल की बना लो, जितने भी फूल लगा दो, अंदर क्या है ये तो अंदर वाला ही जानता है। अंदर का हाल। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, फरमाया हाँ अगर तुम यकीनी तौर से जानते तो फिर तुम्हारी तवज्जो होती। यानी अगर तुम इल्मुल यकीन रखते, इल्मुल यकीन से मुराद ये है कि ऐसा इल्म जो किसी चीज के बारे में पुख्ता हो जाए, बाकायदा मालूम हो जाए, वो इल्म। लतरवुन्नल जहीम, छठी आयत में फरमाया तुम देख कर रहोगे दोज़ख को। अब काफिर तो देखेगा ही देखेगा, क्योंकि उसको तो हमेशा रहना है। जो हालत कुफ्र में मरेगा वो तो दोज़ख से बाहर नहीं आएगा, वो दोज़ख में रहेगा। लेकिन मुसलमान भी दोज़ख को देखता है, अगरचे दोज़ख में ना जाए, मगर पुल सिरात जिसका नाम आपने सुना है वहां से गुजरना होगा ना। तो पुल सिरात जो है बड़ी नाजुक जगह है कि एक तरफ जन्नत एक तरफ दोज़ख। और हदीस पाक में है कि ईमान वाला जब पुल सिरात पर से गुजरेगा तो उसकी एक शान ये होगी कि दोज़ख उसको चलता हुआ देखकर पुकार कर कहेगी, ऐ मोमिन जल्दी से गुजर जा, तेरे ईमान का नूर मेरी आग को बुझा रहा है। मेरी आग से तेरे ईमान का नूर ज्यादा है, तू ईमानदार था, तो तेरे ईमान का नूर मेरी आग को ठंडा कर रहा है, गुजर जल्दी से यहां से, निकल जा आगे, तेजी से गुजर जा। तो हदीस पाक में कि मोमिन तो तेजी से गुजर जाएगा, लेकिन काफिर जो है वो गिर पड़ेगा। आयत नंबर 7 में आगे इरशाद फरमाया
सुम्मा लतरवुन्ना ऐनल यकीन, फिर तुम यकीन की आंख से देख लोगे। यानी अब जब तुम दोज़ख में पहुंच जाओगे ना, पहले तो सिर्फ सुनते थे, काफिर भी तो सुनता है ना दोज़ख की बात को, ये नहीं कि नहीं सुनता, मानता नहीं। बहुत से काफिर दुनिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेज लोग ऐसे ऐसे भी हैं जो कुरान पाक का तर्जुमा करते हैं, बड़े बड़े लर्नेड इंटेलेक्चुअल ओरिएंटलिस्ट, कुरान को पढ़ने वाले, हदीस को पढ़ने वाले गुजरे हैं, यूरोपियन। मगर सिर्फ पढ़ना काम नहीं देता, ईमान लाना काम देता है। पढ़ने को तो कोई भी पढ़ सकता है, तो क्या फर्क पड़ेगा, फिर क्या फायदा होगा। अब पढ़कर उनको ये तो पता चला कि दोज़ख भी कोई चीज है, जन्नत भी कोई चीज है, ये तो उन्हें मालूम हो गया होगा, लेकिन अभी उन्होंने देखा नहीं। सुम्मा लतरवुन्ना ऐनल यकीन, ये इल्मुल यकीन के बाद का दर्जा है। ऐनुल यकीन कहते हैं किसी चीज को आंखों से देख लेना, एक है सिर्फ सुनना, उसका इल्म हो गया बस, वो इल्मुल यकीन है। और एक है ऐनुल यकीन कि तुम्हें नजर भी आ गया, दोज़ख की बात सुनी थी, दोज़ख देख ली, जन्नत की बात सुनी थी, जन्नत देख ली। तो तुमने जब आंखों से देख लिया तो ये ऐनुल यकीन का मर्तबा है। फिर आखिरी आयत में फरमाया अल्लाह ने, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, फिर जरूर तुमसे उस दिन नेमतों के बारे में सवाल होगा। यानी अब ये जो आखिरत के दिन तुमको अल्लाह दिखाएगा, उसमें तुमसे दुनिया भर की नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। क्या क्या नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी थी, माल दिया था तुम्हें, औलाद दी थी तुम्हें, खेती बाड़ी दी थी तुम्हें, प्रॉपर्टीज दी थी तुम्हें, शोहरत दी थी तुम्हें, इज्जत दी थी तुम्हें, खाना पीना तुम्हें अच्छी तरह दिया था, उसके बारे में सवाल हो। सही मुस्लिम शरीफ में एक हदीस है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, वाकया है। अबू हुरैरा बड़े मशहूर साहबी गुजरे हैं, ये हदीस सुना के खत्म करता हूं बात। वो फरमाते हैं कि एक रोज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर तशरीफ लाए, तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर मिल गए उनको। दोनों बड़े मशहूर साहबी हैं, खुलफाए राशिदीन में से। हजरत अबू बकर भी मिले हुजूर को, हजरत उमर भी मिले। तो हुजूर ने फरमाया, इस वक्त तुम दोनों अपने घरों से बाहर कैसे आए? दोनों ने अर्ज किया, अल्जू या रसूल अल्लाह, भूख ने हमें निकाला है, यानी हमें भूख लग रही है, हमें भूख महसूस हुई, तो हम घर से बाहर आए कि कुछ खाने पीने की चीजें देखें, जैसे लोग बाहर जाते हैं ना खाने पीने के लिए। तो अबू बकर उमर से जब हुजूर ने पूछा तुम घर से बाहर क्यों आए हो, कहा अल्जू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख है अल्लाह के रसूल। तो हुजूर ने फरमाया, बखुदा मैं भी इसी वजह से निकला हूं, मुझे भी भूख लगी हुई है। अब ये तीनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर, ये तीनों एक साहबी के घर में पहुंचे, अंसारी साहबी, वो घर में मौजूद नहीं थे। तो उनकी अहलिया ने इन तीनों को देखकर खुशी का इजहार किया और कहा कि वो अभी बाहर गए पानी लेने के लिए, अभी आ जाएंगे, आप तशरीफ रखें। इतने में वो आ गए, वो साहब, और देखकर एकदम खुश हो गए, हो आज तो मेरी किस्मत जाग गई, अल्लाह के रसूल और उनके साथ ऐसे जलील कदर साहबा ये मेरे घर में आ गए, खुशी से बिल्कुल एकदम मस्त हो गए। अब उन्होंने क्या किया कि खजूरों का खोशा लाया बाग में से,
और ला के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया और अर्ज किया कि हुजूर तनावल फरमाइए, आप खाइए। फिर उन्होंने छुरी पकड़ी कि कोई बकरा ज़बह करेंगे, बकरी या बकरा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि देखो दूध वाली बकरी ज़बह नहीं करना। उनसे ये फरमाया दूध वाली बकरी पर छुरी मत फेरना क्योंकि उसके बच्चे होंगे। बहरहाल उसने फिर कोई और बकरी ज़बह की और गोश्त बनाया। अल्लाह के रसूल और उन्होंने सबने मिलकर गोश्त तनावल फरमाया और पानी वानी पिया। अब जब सबने खा लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर और हज़रत उमर से फिर ये बात फरमाई। ये यूं हदीस यहाँ पर आई, फरमाई खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान, कि रोज़े क़यामत तुमसे आज की नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। ये जो तुम भूख की वजह से घर से निकले और तुमको अल्लाह ने ये खिलाया पिलाया, ये भी नेमत है, इसके बारे में सवाल होगा। और जो नेमतें अल्लाह ने तुमको दी होंगी उनके बारे में सवाल होगा। ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। तो आज सूरत अत-तकासुर की मैंने तिलावत की और उस पर तर्जुमा और तफसीर में जो कुछ गुफ्तगू की है, अल्लाह ताला उसको याद रखने की तौफीक अता करे। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लम।